हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेज। आज हम फिफ्थ लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन आता है कि प्लेग नामक महामारी की रोकथाम के उपायों का वर्णन करें। प्लेग पहले आपको पता है कि यह पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। तो इसकी रोकथाम के उपाय निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, पिस्सू और चूहों को मारने के लिए कीड़े मार दवाई का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो यह जीवाणु है चूहों पर आता है। चूहों को मारने के बाद यह जीवाणु मनुष्य पर पहुंचता है। तो हमें सबसे पहले पिस्सू और चूहों को मारने के लिए कीड़े मार दवाई का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड, रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए ताकि कोई अन्य व्यक्ति इस रोग की चपेट में न आए। थर्ड, रोग के लक्षण देखते ही स्वास्थ्य विभाग को सूचना देनी चाहिए ताकि यह रोग अधिक से अधिक न फैल सके, इस रोग को वहीं पर रोका जा सके। नेक्स्ट, घर की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले पानी में कीटनाशक दवाई आदि डालनी चाहिए। उसके बाद मरे हुए चूहों को दवा देना चाहिए ताकि पिस्सुओं को नष्ट किया जा सके। इसके बाद लास्ट, प्लेग का टीका लगवाना चाहिए। इनसे हम प्लेग नामक बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिसार रोग से बचाव के उपायों का वर्णन करें। अतिसार रोग से बचाव के मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं। सबसे पहले, यह रोग जो होता है हमेशा गर्मियों के मौसम में होता है। फर्स्ट, खाद्य पदार्थों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। जो हमारे खाने की वस्तुएं हैं उन्हें हमें ढक कर रखना चाहिए। सेकंड, फल व सब्जियों को खाने या पकाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धो लेना चाहिए ताकि ऊपर कोई भी विषाणु है या वायरस है उस पर न रहे। थर्ड, भोजन करने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सफाई की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें अपने शरीर की सफाई रखनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रामक रोग क्या हैं? संक्रामक रोग से क्या अभिप्राय है, या संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं? संक्रामक रोगों का अर्थ, वे रोग जो रोगी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप के संपर्क में आने से एक दूसरे को लग जाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। हैजा, म्यादी बुखार, तपेदिक। रोगी व्यक्ति के प्रत्यक्ष रूप से उसके पास बैठने से, उसकी वस्तुओं का प्रयोग करने से, अप्रत्यक्ष वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा या स्पर्श द्वारा, इस प्रकार से यह रोग फैलते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंक्रामक रोगों से क्या अभिप्राय है? असंक्रामक रोगों से अभिप्राय उन रोगों से है जो रोगी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संपर्क में आने से नहीं फैलते, अर्थात जो रोग संक्रमण से न फैलें, जैसे सिर दर्द, बवासीर, मधुमेह मीन्स डायबिटीज। असंक्रामक वो रोग होते हैं जो किसी के संपर्क में आने से नहीं फैलते, किसी के कपड़े, वस्त्र, बर्तन आदि के प्रयोग करने से नहीं फैलते। जैसे किसी को सिर दर्द हो रहा है और दूसरा व्यक्ति उसके पास बैठा है, लेकिन वह सिर दर्द दूसरे को नहीं होगा। जैसे किसी को डायबिटीज हो रही है और दूसरा स्वस्थ व्यक्ति उसके पास बैठा है, तो उस जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको वह बीमारी नहीं होगी। तो वो रोग होते हैं असंक्रामक। और संक्रामक रोग जो उसके संपर्क में आने से फैलते हैं वो संक्रामक रोग होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विसंक्रमण। विसंक्रमण किसे कहते हैं? रोगी वाले घर में फैले कीटाणु या रोगाणु को नष्ट करना ही विसंक्रमण कहलाता है। कोई बीमार व्यक्ति है, उसके
जहाँ पर वह रहता है, जिस रूम में रहता है, उस रूम को साफ करना, उसके बर्तनों को साफ करना, उसके कपड़ों को अच्छी तरह से साफ करना, वो क्या कहलाता है? विसंक्रमण कहलाता है। बीमार व्यक्ति के ठीक हो जाने के बाद उसके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं का कीटनाशक दवा या घोल से धोकर पूर्णतः विसंक्रमण कर देना, कीटाणुओं को समाप्त कर देना, विसंक्रमण कहलाता है। बीमार व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किए गए बर्तन, कपड़ों को गर्म पानी से साफ करना चाहिए ताकि कीटाणुओं को समाप्त किया जा सके। बीमार व्यक्ति के बिस्तर को धूप में सुखाना चाहिए क्योंकि इसमें तेज विसंक्रमक तत्व पाए जाते हैं। बीमार या रोगी व्यक्ति के कमरे को कीटाणु मुक्त करना चाहिए। इसके लिए फिनाइल का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयोडीन, फिटिकरी, कार्बोलिक एसिड, मरकरी, बाइक्लोराइड आदि का प्रयोग भी रोगाणु को नष्ट करने के लिए उत्तम विसंक्रमक है। इन वस्तुओं का प्रयोग करके हम उस रूम को, उसके कपड़ों को विसंक्रमक कर सकते हैं, कीटाणुओं को समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोग निवारक क्षमता या प्रतिरोधक शक्ति से क्या अभिप्राय है? रोग निवारक क्षमता या प्रतिरोधक शक्ति वह शक्ति होती है जो किसी में जन्मजात होती है। रोगों से लड़ने की क्षमता होती है जिसमें वह रोगों से बच जाता है। हमारा जो वातावरण है अनेक सूक्ष्म जीवाणु से भरा हुआ है। इसमें बहुत से जो जीवाणु हैं, रोगाणु हैं, वायरस हैं जो हमें रोगग्रस्त करते रहते हैं, लेकिन हम सभी इन रोगाणु से प्रभावित नहीं होते। ऐसा हमारे शरीर में उपस्थित एक शक्ति या क्षमता के कारण होता है जो इन रोगाणु से हमारी सुरक्षा करती है। इस शरीर में उपस्थित इस रोग रोधक शक्ति को ही रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं, जिसे हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं। हमारे शरीर की एक क्षमता होती है, हम सांस लेते हैं, भोजन खाते हैं, कोई ना कोई वायरस हमारे अंदर पहुंच जाता है। उस वायरस को समाप्त कर देना ये हमारे शरीर की क्षमता कहलाती है। यदि हमारे शरीर के अंदर क्षमता कम है तो वह वायरस हमें किसी न किसी बीमारी से हमें ग्रस्त कर देता है। तो इसी शक्ति को हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक शक्ति या रोग निवारक क्षमता। इस शक्ति को हम जीवन रक्षक शक्ति भी कहते हैं जो हमें बीमारियों से बचाती है, रोगाणु को समाप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस मीन्स पीलिया के मुख्य लक्षण बताएं। जब किसी को पीलिया होता है तो उसमें उस व्यक्ति की स्थिति क्या होती है? फर्स्ट पॉइंट, बुखार आता है, थकान महसूस होती है, आंखें और त्वचा पीली पड़ जाती है, जो ब्लड होता है उसका पानी बनना स्टार्ट हो जाता है, जोड़ों और मांसपेशियों में क्या होता है? दर्द होता है। ये इसके लक्षण हैं हेपेटाइटिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रामक रोगों के सामान्य चिन्ह या लक्षण बताएं। जब किसी को कोई बीमारी होती है तो उसके सामान्य लक्षण क्या क्या हैं? फर्स्ट, सबसे पहले शरीर या सिर में दर्द होता है। क्लियर? कि कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले सिर में दर्द होता है, सही में दर्द होता है। सेकंड, प्यास लगना, उसके बाद बुखार होना, उसके बाद बेचैनी महसूस होना, थकावट महसूस होती है, बेचैन सा अनुभव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रामक रोगों की विभिन्न अवस्थाएं बताएं। जब संक्रामक रोग फैलते हैं तो उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? फर्स्ट दे रखा है उद्भवन अवस्था। इसमें सबसे पहले रोग का उदय होता है, कोई विषाणु या वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करता है, उस रोग की शुरुआत होती है। आक्रामक अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें वह जो बीमारी होती है वह पूरे जोर से, पूरे
जो उस बीमारी के लक्षण होते हैं पूर्णतः स्पष्ट रूप से नज़र पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, नज़र आते हैं। थर्ड स्थिति दे रखी है, जब आक्रामक अवस्था होती है तो हम दवाई लेना स्टार्ट कर देते हैं। दवाई लेने के बाद जो उस रोग की अवस्था होती है वह कमज़ोर होने लगती है, उस वायरस की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो कम होते ही वह अवस्था होती है क्षीण अवस्था। इधर जो स्थिति होती है रोगी व्यक्ति की वह थोड़ी सी कमज़ोर भी होती है, और इधर जो वायरस की स्थिति है वो भी कमज़ोर होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है स्वास्थ्य लाभ अवस्था। जब हम दवाई लेना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद हमारे शरीर को लाभ होना स्टार्ट हो जाता है, हम स्वस्थ होने शुरू हो जाते हैं और वह बीमारी समाप्त होने लगती है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, इन्हें आपने रिवाइज करना है।